हेलो एवरीवन। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम कंप्रेशन मेंबर की डिज़ाइन पढ़ रहे थे, जिसमें हम कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे थे, राइट। तो सबसे पहला हमने कंसेप्ट देखा था स्लेंडरनेस रेशो का। स्लेंडरनेस रेशो में हमने सबसे पहले समझा था कि इफ़ेक्टिव लेंथ क्या होती है, अलग अलग सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से हमारी इफ़ेक्टिव लेंथ कैसे चेंज होती है, राइट। इफ़ेक्टिव लेंथ दो जीरो मोमेंट के बीच की डिस्टेंस और दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बीच की डिस्टेंस होती है हमारी इफेक्टिव लेंथ, राइट। फिर हमने रेडियस ऑफ गायरेशन देखा था। रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि किसी भी एरिया को हम एज अ स्ट्रिप उस एक्सेस से पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे पुट करते हैं और फिर उस एरिया ऑफ स्ट्रिप एरिया का हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं अबाउट दिस एक्सिस। इससे जो इनर्शिया आता है वो उस एक्सिस के अबाउट, उस एरिया का जो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो इनर्शिया होगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो उससे हमें ये गायरेशन की डिस्टेंस मिलेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। फिर हम आज समझेंगे, आज का हमारा कंसेप्ट है कि द कॉलम जो होता है, जैसे ये हमारा क्या है, कॉलम है, राइट। इस कॉलम पे हमारी जो लोडिंग लग रही है वो कैसी लग रही है, एक्सियल लोडिंग लग रही है। इस एक्सियल लोडिंग के कारण जब ये बकलिंग में फेल होगा तो बकलिंग की जो टेंडेंसी होगी, बकलिंग की जो टेंडेंसी होगी वो उसके जो वीक एक्सेस है, टेंडेंसी जो होगी वो उसके वीक एक्सिस के अलोंग होगी, राइट। वीक एक्सिस के अलोंग मतलब जिस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। अगर आई एक्स एक्स इज ग्रेटर देन आई वाई वाई होगा तो ये जो कॉलम है वो वाई वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, फेल कर जाएगा, राइट। तो जब भी हम उसकी जो स्लेंडरनेस रेशो चेक करेंगे मैक्सिमम, वो आई वाई वाई एक्सिस के अलोंग चेक करेंगे। मतलब लैम्डा मैक्स जो होगी वो हमारा क्या होगा, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आई वाई वाई अपॉन एरिया। इस तरह से हम जो हमारी जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो कंप्रेशन मेंबर में शुड बी लेस देन व्हाट, 180। ये हमारा आईएएस कोड कहता है। ओके, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जहाँ पे भी हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम आता है उस एरिया को हम क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। एरिया बोले या फिर हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहें। ओके, तो फिर हम आज करते हैं कंप्रेशन मेंबर की डिज़ाइन। कंप्रेशन मेंबर, राइट। कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन करने से पहले हमें उस पर क्रिटिकल कंप्रेसिव फोर्स कितना लगा सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो उस मेंबर की कितनी स्ट्रेंथ है कि वो अपना मैक्सिमम कितना फोर्स बियर कर सके। तो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा यूलर्स मेथड, राइट। यूलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस, राइट। क्रिटिकल स्ट्रेस ऑन कॉलम, राइट। तो क्रिटिकल स्ट्रेस निकालने के लिए अगर यूलर्स का क्रिटिकल फोर्स कितना लगेगा, तो क्रिटिकल फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई स्क्वायर ई अपॉन पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाता है, क्रिटिकल फोर्स। क्रिटिकल स्ट्रेसेस कितना हो जाएगा, एफ सी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, पी सी डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई, आई को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इंटू व्हाट, एल स्क्वायर इंटू ए से ए कैंसिल हो गया। तो क्रिटिकल स्ट्रेस एफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय एल अपॉन आर का स्क्वायर। इसे हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा, लैम्डा और स्लेंडरनेस रेशो, राइट। तो पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय लैम्डा का स्क्वायर। यहाँ पे जो ये आर होगा वो कौन सा होगा, जिसमें रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। ओके, उसे हम कंसीडर करके चलेंगे। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम किसका आएगा, जैसे हम दो एक्सिस कंसीडर करते हैं, एक इसका एक्स एक्सिस के अबाउट और यहाँ पे वाई एक्सिस के अबाउट, सॉरी ये वाई एक्स एक्सिस के अबाउट और यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस के अबाउट। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एरिया का फाइंड आउट करना है, ओके, तो इसका आई
एक्स एक्स इज ग्रेटर देन व्हाट आई वाई वाई है। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारा आर क्या आएगा, आर एक्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एरिया तो दोनों का बराबर रहेगा, आई एक्स एक्स अपॉन एरिया, और आई वाई वाई कितना आएगा, आर वाई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट आई वाई वाई अपॉन एरिया। तो यहाँ पे जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन कम होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि वो अपनी अल्टीमेट लोड को अचीव करने से पहले ही क्या होगा, बकलिंग में फेल कर जाएगा, मतलब वो अपनी एफसीसी की वैल्यू को अचीव करने से पहले ही फेल हो जाता है। तो आईएस कोड क्या कहता है कि जब भी हम कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन करते हैं तो यूलर्स का क्रिटिकल स्ट्रेस वैल्यू को हम कंसिडर करके नहीं चलते, उससे थोड़ी कम वैल्यू को कंसिडर करके चलते हैं, राइट। उसे हम कहते हैं एफसीडी, एफसीडी इसे हम कहेंगे डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, STRENGTH। ओके, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये हमारा आईएस कोड के हिसाब से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है। ओके, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम क्या होगी, तो हमारी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी पीसी होगी वो क्या होगी, एफसीडी इनटू एरिया और ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम, राइट। यहाँ पे पीसी क्या है, फैक्टर्ड कंप्रेसिव लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, फैक्टर्ड कंप्रेसिव लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, एफसीडी डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है या फिर डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, और ये एजी होता है हमारा ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। इस तरह से हम इन सारी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले है एफसीडी क्या होता है, एफसीडी का कोड में रिलेशन दे रखा है, एफसीडी इज इक्वल टू व्हाट, एफ वाई डिवाइडेड बाय गामा m0 अपॉन फाई प्लस अंडर रूट फाई स्क्वायर माइनस व्हाट, लैम्डा स्क्वायर। ओके, ये हमारा एफसीडी का क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ओके, यहाँ पे हमारा एफ वाई क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस होता है, गामा m0 की वैल्यू कितनी होती है, 1.1 होती है, और फाई जो होता है ये हमारा होता है 0.5 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस 0.2 लैम्डा माइनस 0.2 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये हमारे फाई की वैल्यू होती है। और यहाँ जो लैम्डा होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ सी सी। एफ सी सी की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली है, एफ सी सी इक्वल्स टू व्हाट, पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या होती है, के एल अपॉन आर मिनिमम का स्क्वायर, ये हमारे पास एफ सी सी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे जो अल्फा है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, बकलिंग क्लास पे। ओके, अल्फा जो है वो बकलिंग क्लास पे डिपेंड करता है। तो बकलिंग क्लास के करस्पॉन्डिंग हमारी बकलिंग क्लास जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ये क्या होती है हम अभी देखेंगे आगे। उसके करस्पॉन्डिंग हमारी अल्फ़ा की वैल्यू होती है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, 0.21, 0.34, ये हमें कोड में दे रखा है, 0.49 एंड 0.79। ओके, तो ये जो बकलिंग क्लास होती है वो उसके जो भी हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, जैसे हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, रोल्ड आई सेक्शन है, रोल्ड आई सेक्शन है। तो रोल्ड आई सेक्शन कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। ओके, तो ये हमारी हो जाती है थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ये विड्थ ऑफ फ्लेंज। ओके, ये हमारी थिकनेस ऑफ वेब। ओके, और ये टोटल हाइट, राइट। ये हम इस तरह से रोल्ड आई सेक्शन का डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जब हमारा h बाय बी एफ का जो रेशो है इज़ ग्रेटर देन 1.2, उसके साथ ही टी एफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो है इज़ लेस देन इक्वल टू 40 mm है, तो यहाँ पे हमारी बकलिंग क्लास कौन सी बनेगी, बकलिंग क्लास बनेगी ए। ओके,
जब हमारा एच बाई बी एफ का जो रेशो है वो क्या है कि 1.2 से तो ज़्यादा है, पर थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो है ये हमारी वेरी कर रही है 40 से 100 के बीच में, तो हमारा बकलिंग क्लास क्या आएगा, बी आएगा। ओके, सेकंड है इसी का अंदर ये है, तो सेकंड हमारा केस है जब हमारी एच बाई बी एफ का जो रेशो है वो क्या है, 1.2 से कम है, और उसके अंदर दो केसेस हैं। जब हमारी थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो है इज़ वॉट लेस देन 100 है तो बकलिंग क्लास बी आएगा, और थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो है इज़ ग्रेटर देन 100 है तो ये हमारे बकलिंग क्लास क्या डी आएगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर डी आता है तो टेबल दे रखी है आईएस कोड में, उसके हिसाब से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा रोल डाइसेक्शन। उसी तरह से हमें हमारे पास आईएस कोड की टेबल में दे रखा है, वो टेबल अभी हम देखेंगे। चैनल सेक्शन के लिए, सॉलिड सेक्शन के लिए कौन कौन से बकलिंग क्लास होता है, बिल्ट अप सेक्शन के लिए, जैसे बिल्ट अप सेक्शन, सभी तरह के बिल्ट अप सेक्शन के लिए बकलिंग क्लास कौन सा रहेगा, सी रहेगा। तो जब भी बिल्ड अप सेक्शन डिज़ाइन करते हैं तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू 0.49 ही कंसीडर करके चलनी है। ओके, तो ये हो गया हमारा। इस तरह से हम उसमें एफसीडी कितना लग रहा है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अगर एफसीडी पता है, लोड हमें पता, लोड कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम कॉलम को डिज़ाइन कर सकेंगे। कॉलम को कैसे डिज़ाइन करेंगे, अगर हमारे पास एफसीडी की वैल्यू आ गई, एफसीडी की वैल्यू आ गई, राइट, एफसीडी की वैल्यू है तो हमें कितने लोड के लिए डिज़ाइन करना है, तो उसके हिसाब से हमारे पास कॉलम का ग्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। एजी इज इक्वल टू व्हाट, कॉलम के ऊपर कितना लोड लग रहा है उसके हिसाब से एफसीडी की वैल्यू, राइट। एफसीडी की वैल्यू आने के बाद हम पीसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी कि ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल देंगे। ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया के करस्पॉन्डिंग हम सूटेबल सेक्शन को कंसीडर कर लेंगे एज पर स्टील टेबल और आईएस हैंडबुक। ओके, इस तरह से हमारा कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन होता है। तो सबसे पहले हम कोड में जाते हैं, ये सारे रिलेशन कहाँ दे रखे हैं, कैसे दे रखे हैं, उनके बारे में समझते हैं। ओके, तो जैसे है हमारा कोड में सेक्शन 7 में हमें डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स के बारे में सारे रिलेशंस दे रखे हैं। तो डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पीडी जो होता है उसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आती है उससे हमेशा कम होना चाहिए। तो डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, तो वो होता है हमारा AC प्लस FCD, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू FCD। अब FCD की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमने अभी देखा, ये रिलेशन हमें दे रखा है। FCD इज इक्वल टू FY अपॉन गामा M0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस ब्रैकेट में 5 स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर की पावर 0.5, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, जाई फाई, मतलब इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जाई कहते हैं, राइट। इस वैल्यू को हम क्या कह देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस √5 स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर को हम जाई FI डिवाइडेड बाय M0 कह देते हैं। इसे हम कहते हैं बकलिंग रिडक्शन फैक्टर जो होता है, या फिर स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर कहते हैं जाई को। ये वैल्यू हम सीधी टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इस रिलेशन से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.51 प्लस अल्फा इंटू लेमडा माइनस 0.2 प्लस लेमडा स्क्वायर। यहीं पे हमारी लेमडा की वैल्यू होती है √FI बाई FCC। FCC हमारा यूलर्स के थ्रू जो हमारा क्रिटिकल स्ट्रेस जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, FCC कहते हैं। FCC इज इक्वल टू व्हाट, FCC इज इक्वल टू पाई स्क्वायर E अपॉन व्हाट, लेमडा स्क्वायर। लेमडा की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होती है, KL अपॉन R मिनिमम। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास FCC की वैल्यू आ जाएगी। FCC की वैल्यू आने के बाद हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास लेमडा आ जाएगा। लेमडा यहाँ पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू हम बकलिंग क्लास से फाइंड आउट करते हैं। बकलिंग क्लास किसी भी क्रॉस सेक्शन की कहाँ दे रखी है ये हम देखेंगे अभी कुछ देर में, राइट। पहले सारे पैरामीटर को देख लेते हैं। FCC इज इक्वल टू पाई स्क्वायर E डिवाइडेड बाय लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू KL अपॉन R। के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारा सपोर्ट कैसा है। सपोर्ट हमारा दोनों एंड से फिक्स है तो हमारे के की वैल्यू 0.65 लेते थे, राइट। जब हमारे दोनों पॉइंट एंड कैसे हैं, हिंज है या फिर पिन जॉइंटेड है तो हमारे के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फ्री एंड है तो हमारी के की वैल्यू कितनी, 2 हो जाएगी, राइट। इस तरह से हमारी के की वैल्यू वेरी करती रहेगी। ये जो जाए की वैल्यू है या तो हम इस फॉर्मूले से निकालें, फॉर्मूला मतलब लेमडा की वैल्यू पुट करें, फाई की वैल्यू कैलकुलेट करें, देन आफ्टर इनमें पुट करके हम जाए की वैल्यू निकालें, या फिर हम सीधा टेबल 8 में जाके इंटरपोलेशन से या फिर एक्स्ट्रापोलेशन से हम जाए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेबल 8 क्या है, ये हमारा यहाँ पे बकलिंग क्लास दे रखी है। बकलिंग क्लास के करस्पॉन्डिंग टेबल 7 में ही क्या दे रखा है,
अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है, राइट। इस हिसाब से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल 8 में आप दे सकते हैं कि लैम्बडा, और अगर हमारे पास यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू पता है, यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 250 होती है। लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास जो उसकी एक्चुअल लेंथ है, राइट। लैम्बडा हमारा क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, के एल अपॉन आर। यहाँ पे ये क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। इफेक्टिव लेंथ हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। आर हमने जब भी क्रॉस सेक्शन डिफाइन कर लिया कि हम इसमें आई एस क्रॉस सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें रेडियस ऑफ गायरेशन भी उस क्रॉस सेक्शन के डिटेलिंग में दे रखी होती है। तो उसके हिसाब से हम लैम्बडा फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे लैम्बडा की वैल्यू हमारी कितनी आई, 140 आई, ओके। या फिर हम 70 से कम अज्यूम कर 80 से कम अज्यूम करते हैं, तो हमारी 180 से कम ही अज्यूम करते हैं, तो हमारी लैम्बडा की वैल्यू जैसे 140 आई, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे जाएंगे, इंटरपोलेट करेंगे, तो हमारे पास जाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.234, राइट। तो मतलब यहाँ पे हमारी जाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.342 इंटू व्हाट, एफ वाई अपॉन गामा एम 0। इस वैल्यू को पुट करने से हमारे पास सीधी एफ सी डी की वैल्यू आ जाएगी। या तो जाई की वैल्यू इस टेबल से निकालो, या फिर आपको जो रिलेशन दे रखा है, जाई इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 - 5 प्लस अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस लैम्बडा स्क्वायर। 5 की वैल्यू भी हम आगे फाइंड आउट करेंगे, 0.5 प्लस जो रिलेशन हमें दे रखा है कोड में, अल्फा लैम्बडा माइनस 0.2 प्लस लैम्बडा स्क्वायर। लैम्बडा की वैल्यू भी हम के एल अपॉन आर से फाइंड आउट कर लेंगे। नहीं सॉरी, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे किससे आएगी, अंडर रूट ऑफ एफ वाई अपॉन एफ सी सी से। ये लैम्बडा अलग है और यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो अलग है, ओके। इस तरह से हम डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी कॉलम फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं बकलिंग क्लास का कंसेप्ट, ओके। बकलिंग क्लास के लिए हम कौन सी टेबल में जाएंगे, हाँ, तो बकलिंग क्लास के लिए हम टेबल नंबर 2 में जाएंगे। टेबल नंबर 2 हमें पेज कौन से, 18 पे दे रखी है, ओके। आईएस कोड के पेज 18 पे हमें दे रखी है अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लिए बकलिंग क्लास, ओके। ओके, तो पेज 44 पे जाएंगे, सेकंड पे नहीं, 18 पे नहीं, पेज 44 पे हमें टेबल 10 में बकलिंग क्लास ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। बकलिंग क्लास ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे हमने अभी हॉट रोड आई सेक्शन जो था उसके बारे में पढ़ा था कि ये हमारी थिकनेस ऑफ फ्लेंज होती है, ये विड्थ है, ये टोटल हाइट है, राइट। उसके करस्पॉन्डिंग हमारा H/BF का जो रेशो है वो कितना है, 1.2 से ज़्यादा है। TF की थिकनेस, जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है वो 40 mm से कम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा अलग अलग एक्सिस के अलोंग बकलिंग क्लास हमारा A एंड B आएगा, राइट। जब हमारा थिकनेस ऑफ फ्लेंज 40 से 100 के बीच में वेरी करता है तो B एंड C आता है, Z एक्सिस एंड Y एक्सिस। Y एक्सिस हमारा कौन सा होता है, ये वर्टिकल एक्सिस जो है हमारा Y एक्सिस है, और ये हमारा Z एक्सिस है जिसे हम X एक्सिस कंसीडर कर रहे थे, राइट। फिर हमारी अगर H/BF का जो रेशो है, हमने कोई क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया, फिर उस क्रॉस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग हमें हाइट, विड्थ, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ वेब, ये सारी वैल्यू पता होगी, राइट। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम अपनी बकलिंग क्लास को फाइंड आउट करेंगे। बकलिंग क्लास के करस्पॉन्डिंग हम अपनी अल्फ़ा की वैल्यू टेबल 7 से फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फाई की वैल्यू से हमारे पास वो रिडक्शन फैक्टर, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर जाई की वैल्यू जो होती है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, और इससे हमारी डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम आ जाएगा, ओके। तो अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर, राइट। तो न्यूमेरिकल अपना है, ओके। तो क्वेश्चन है हमारा, अ स्टील कॉलम कंसिस्ट ऑफ ISMB 400 एट विच एट वन एंड इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। मतलब जो उस कॉलम का वन एंड है उसको हम रोटेशन में भी रिस्ट्रेन कर रहे हैं, उसका ट्रांसलेशनल मूवमेंट है उसको भी रिस्ट्रेन कर रहे हैं। मतलब सपोर्ट कैसा है हमारा, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। एंड अदर एंड इज रिस्ट्रेन अगेंस्ट व्हाट, ट्रांसलेशनल ओनली। मतलब यहाँ पे अदर एंड पे हमने रोटेशन को रिस्ट्रेन नहीं किया है, तो यहाँ पे हमारा कैसा है, हिंज सपोर्ट है। एक एंड हमारा रिस्ट्रेन कर रखा है हमने रोटेशन में, और अदर एंड हमने रिस्ट्रेन कर रखा है उसको किसमें, बोथ में, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। तो वन एंड इज हिंज
एंड अदर एंडीज हमारा कैसा है, फिक्स है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8। ओके, हमें अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम दे रखी है 5 मीटर। अनसपोर्टेड लेंथ का मतलब क्या होता है, इन दोनों एंड के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमें कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। तो हमारी इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, के एल इज इक्वल टू वॉट, 0.8 इंटू 5। ओके, तो 4 मीटर हमारी इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम हो जाएगी। तो हमें एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम निकालना है, राइट। तो सबसे पहले डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। हमारा सेक्शन कैसा है, ISMB 400। तो ISMB 400 को हम स्टील टेबल में देखते हैं। तो जैसे ये हमारी स्टील टेबल है, आई सेक्शन दे रखा है हमें रोल्ड स्टील बीम, जिसकी हमें सारी प्रॉपर्टीज़ दे रखी है। हमारा है ISMB 400, तो यहाँ है ISMB 400। तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आ जाएगा हमारा, 7846 mm स्क्वायर। हाइट उसकी 400 mm है। उसकी विड्थ ऑफ फ्लेंज कितनी है, 140 है। थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितना है, ये है थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितना है, 16 mm। ओके, एंड थिकनेस ऑफ वेब कितना दे रखा है, TW हमारे पास दे रखा है हमें 8.9। ओके, थिकनेस ऑफ वेब हमारा दे रखा है हमें 8.9। तो ये सारी वैल्यू हम उस कॉलम में पुट करते हैं। यहाँ पे ये हमारा कॉलम हो गया ISMB 400। उसकी हाइट कितनी है हमारे पास, 400, विड्थ है हमारे पास 140, थिकनेस ऑफ फ्लेंज है हमारे पास 16 और फिर 8.9। अब हम बकलिंग क्लास को डिफाइन करते हैं, राइट। तो बकलिंग क्लास के लिए हम क्या करेंगे, बकलिंग क्लास के लिए हम चेक करेंगे कि H/BF का रेशो क्या है। बकलिंग क्लास कौन सी होगी हमारा, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे हमारा H/BF रेशो क्या है। H/BF मतलब 400 डिवाइडेड बाय 140, राइट। 400 डिवाइडेड बाय 140 करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइडेड बाय 140 इज इक्वल टू ये 2.855। ओके, तो हमारी वैल्यू आती है 2.857, मतलब इट इज़ व्हाट, ग्रेटर देन 1.2। ओके, तो अब हम चेक करेंगे कि हमारी थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितनी है। थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज इज व्हाट, 16 mm इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू लेस देन 40 mm। ओके, जब थिकनेस ऑफ फ्लेंज 40 mm से कम है तो हमारी बकलिंग क्लास कौन सी बनेगी, हमारी बकलिंग क्लास बनेगी A। ओके, इस तरह से हम अपनी बकलिंग क्लास फाइंड आउट कर ली। तो बकलिंग क्लास फाइंड आउट करने के बाद, जैसे हमने बकलिंग क्लास इस कॉलम की फाइंड आउट की, हमारे पास H/BF का रेशो कितना है, 1.2 से ज़्यादा आया। थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितनी है, 40 mm है। तो हमने ZZ और YY एक्सेस के अबाउट बकलिंग क्लास A एंड B फाइंड आउट की, राइट। मतलब ZZ एक्सेस के अबाउट हमारी कौन सी बकलिंग क्लास है, A है, और YY एक्सेस के अबाउट हमारी बकलिंग क्लास कितनी है, B है। ओके, मतलब हम कह सकते हैं कि इस कॉलम को अगर इस क्लास के अलोंग हम अगर देखते हैं, इसकी FCD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम A कंसीडर करके चलेंगे, और इसके अलोंग अगर हम FCD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो बकलिंग क्लास B कंसीडर करके चलते हैं। तो अब हम फाइंड आउट किसका करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का IXX या फिर IZZ एंड IYY फाइंड आउट करेंगे। जिसकी भी वैल्यू कम होगी उसे हम कंसीडर करके चलेंगे। तो IYY और IZZ हम उसकी स्टील टेबल में उस सेक्शनल की प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ZZ और YY हमें दे रखा है, राइट। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है X का कितना है, 20,458.4 सेंटीमीटर की पावर 4। ओके, और YY एक्सिस के अबाउट कितना है, 622.1। मतलब YY एक्सिस के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है। तो YY एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कम है तो मतलब हम कह सकते हैं कि IYY इज व्हाट, लेस देन IXX। मतलब हम जो बकलिंग क्लास कंसीडर करेंगे वो Y एक्सिस के अलोंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, वीक एक्सिस है। ओके, ये हमारा क्या है, वीक एक्सिस है। तो Y एक्सिस के अलोंग हमारी बकलिंग क्लास क्या आ रही है, यहाँ पे B आ रही है, राइट। बकलिंग क्लास B है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम टेबल 7 में अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, बकलिंग क्लास B के करस्पॉन्डिंग आ जाएगी 0.34। ओके, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है FCD। FCD इज इक्वल टू व्हाट, FCD इज इक्वल टू FY डिवाइडेड बाय
गामा m0 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से फिर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, FCC। FCC इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट FCC इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई अपॉन व्हाट, KL अपॉन R का स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 की घात 5 डिवाइडेड बाय K की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4000 डिवाइडेड बाय R हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन, हम उसी टेबल से निकालेंगे। RYY कितना है हमारे पास, RYY है 2.82 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख सकते हैं 28.2। ओके, तो RYY की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28.2 का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 98.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारे पास FCC की वैल्यू आई। तो हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, FY डिवाइडेड बाय FCC। FY कितना है हमारे पास 250 डिवाइडेड बाय 98.1 का अंडर रूट। इससे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी है कि 1.596। ओके, देन हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फाई इज इक्वल टू व्हाट, 0.5 प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू लैम्डा माइनस 0.2 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके, तो 0.5 प्लस 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.34 इंटू 1.596 माइनस 0.2 प्लस 1.596 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.01। राइट, फाई की वैल्यू आ गई। अब हम FCD की वैल्यू निकालेंगे तो FCD इज इक्वल टू व्हाट, 250 डिवाइडेड बाय गामा m0 1.1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो 5 की वैल्यू 2.01 प्लस अंडर रूट 5 स्क्वायर मतलब 2.01 का स्क्वायर माइनस लैम्डा 1.596 का स्क्वायर। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास FCD की वैल्यू आ जाएगी। FCD इज इक्वल टू कितना 70.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमें निकालनी है लोड कैरिंग कैपेसिटी। राइट, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम कितनी आ जाएगी, PC इज इक्वल टू FCD इंटू व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम स्टील टेबल से भी फाउंड आउट कर सकते हैं, कितनी 78.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 78.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर mm स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 7846 mm स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। FCD की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही लिया 70.28 प्लस 7846। तो यहाँ पे हमारे पास PC की वैल्यू आ जाएगी 551.5 किलो न्यूटन। ओके, तो हम यहाँ पे हमारा PC या फिर क्रिटिकल लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें सर्विस लोड पे अगर लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है तो हमें क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा होगा। अगर हम अज्यूम करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा कितना है 1.5 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा सर्विस लोड कितना होगा, P सर्विस लोड कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 551.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू व्हाट, ये करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 367.66 किलो न्यूटन। ये जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसके हिसाब से जब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर हम टेबुलर वैल्यू में हम ये फाई लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते तो स्टील का कोड यूज़ करके हम सीधी जाई स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, FY और लैम्डा पे। राइट, तो FY हमारा कितना है 250 है और लैम्डा कितना है, लैम्डा हम फाइंड आउट करेंगे KL अपॉन R मिनिमम से। तो K कितना है 0.8 इंटू यहाँ पे L कितना आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय R मिनिमम हमने कोड से ही फाइंड आउट किया था, ये कितना था 28.2।
28.2। यहाँ से हमारे पास लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से हमारे पास लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी 4000 डिवाइडेड बाय 28.2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये लेमडा और जो हम उस रिलेशन में यूज़ करते हैं लेमडा इज इक्वल टू अंडर रूट एफ आई अपन एफ सी सी, ये दोनों अलग अलग है। ओके, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, स्लेंडरनेस रेशो बोल देंगे। हम यहाँ पे इसे बोलेंगे स्लेंडरनेस रेशो। ओके, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 4000 डिवाइडेड बाय 28.2, 141.84 आ रही है, राइट, 141.84। इसके करस्पॉन्डिंग हम जाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कोड से। तो यहाँ पे हम टेबल 8 को यूज़ करेंगे। यहाँ पे टेबल 8 को यूज़ करेंगे। बकलिंग क्लास हमारी कौन सी है, बी है। ओके, तो बकलिंग क्लास बी ये रही। उसमें एफ वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी है, 250 दे रखी है। और के एल अपन आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 141.84 आ रही है, राइट। तो मतलब यहाँ पे कहीं 141.84, मतलब वो इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई कर रही है। तो 250 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितनी आई है, 0.316, और यहाँ पे ये कितनी है, 0.281, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 250 के करस्पॉन्डिंग 140 के एल अपॉन आर की वैल्यू 140, और 150 के करस्पॉन्डिंग कितनी आ रही है वैल्यू, 316 एंड 284, 0.316 एंड 0.281। ओके, तो अब इनके बीच में हम इंटरपोलेशन करेंगे किस वैल्यू के लिए, 141.84 के लिए। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.316 प्लस 0.281 माइनस 0.316 डिवाइडेड बाय, इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा कितना है, 10 प्लस 141.81 माइनस 140। ओके, तो इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जाई एट 141.81 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी। तो 0.316 माइनस, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास आ रही है लिख सकते हैं -6.335 इंटू 10 की घात -3। इसे सॉल्व करने से वैल्यू आ रही है 0.309। ओके, 0.309 ये हमारे पास जाई की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हम सीधी पुट करके एफसीडी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एफसीडी इज इक्वल टू व्हाट, जाई इंटू एफ आई अपॉन गामा m0। तो 0.309 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1.1, ये वैल्यू हमारे पास लगभग आ रही है 70.38। ओके, और हमने रिलेशंस जब सॉल्व किया था तब हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही थी, तब हमारे पास वैल्यू आ रही थी 70.28, मतलब लगभग बराबर वैल्यू भी आती है। तो ये सारी वैल्यू फार्मूले इसको सॉल्व करके करो, या फिर सीधा टेबल 8 में बकलिंग क्लास 2 या बकलिंग क्लास बी के करस्पॉन्डिंग हम जाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एफसीडी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एफसीडी आ गया, उसके बाद लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, एफसीआर इज इक्वल टू व्हाट, एफसीडी इनटू ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया और एसी की वैल्यू हम सीधा स्टील टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी और मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑन एनी कॉलम और पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये क्लास हम यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास में हम किसी भी कॉलम के क्रॉस सेक्शन को कैसे डिज़ाइन करेंगे, फिर मेजर प्रिंसिपल एक्सेस के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, राइट, इन सारी कंसेप्ट को देखेंगे और उसके बाद एक बढ़िया सी डिज़ाइन करेंगे कॉलम की, देन लेसिंग और बैटन की डिज़ाइन देखेंगे और फिर हमारा कंप्रेशन मेंबर ख़त्म होगा। देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।